सबसे पहले गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस समय हमारा मेन ट्रेंड है। अगर हम गोल्ड के इस कंप्लीट बेरिश ट्रेंड जो ट्रिपल बॉटम के साथ कंप्लीट हो चुका है और इस नए बुलिश ट्रेंड को कंपेयर करें, तो ये गोल्ड का टॉप 2070 रेट हाइक से पहले बना था। सबसे पहले 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होता है और धीरे धीरे रेट हाइक का साइज बढ़ता जाता है। 50, 75 और 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक मल्टीपल टाइम्स हुआ और लास्ट एफओएमसी मीटिंग में भी 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हुआ। लेकिन इस समय स्पेकुलेशन ये है कि नेक्स्ट एफओएमसी मीटिंग में 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा। अगर ऐसा होता है तो मार्केट फिर स्पेकुलेट करेगा 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक का, क्योंकि बेरिश ट्रेंड में रेट हाइक का साइज बढ़ रहा था। 25 से बढ़कर 75 हुआ था, लेकिन बुलिश ट्रेंड में रेट हाइक का साइज घटेगा। साइज इस समय 75 है, लेकिन घटते घटते 25 होगा और तब तक गोल्ड का प्राइस मैक्रो ट्रेंड के बेस पर बुलिश ही रहेगा। अगर हम सिंपल डबल बॉटम ट्रेंड को देखें तो ये हमारा ब्रेकआउट था और ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट भी हो चुका है और अब केवल बुलिश ट्रेडर एक नए हायर हाई का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर नया हाई आता है तो प्राइस पिछले हाई को ब्रेक करेगा और नए हाई का टारगेट 1842 हो सकता है, क्योंकि ये इस कंप्लीट बेरिश ट्रेंड का 50% ट्रेसमेंट लेवल है। इसलिए डेली टाइम फ्रेम पे हमारा पहला सपोर्ट 1730 लेवल था, लेकिन पिछले हफ्ते प्राइस इस लेवल को रिटेस्ट कर चुका है। इस लेवल को रिटेस्ट भी किया और मल्टीपल डेली कैंडल से प्राइस इस लेवल को होल्ड भी कर रहा है। इसलिए आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस 1789 और उसके बाद 1842 हो सकता है। लेकिन अगर प्राइस किसी न्यूज़ पर फिर से नीचे आता है तो आपको इस 1730 लेवल से नीचे फिर से रिजेक्शन देखने को मिल सकता है और इसके लिए हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जिससे कि इंट्राडे ट्रेडर एक परफेक्ट एंट्री ले सकें। अगर H4 टाइम फ्रेम को देखें तो ये हमारा टॉप था 1786 जो पिछले रेजिस्टेंस जोन पर था और ये रिट्रेसमेंट पिछले हाई को रिटेस्ट कर चुका है। लेकिन ये लो जो एफओएमसी मिनट से पहले बनाता हर ब्रोकर में डिफरेंट है और इसके लिए आप किसी ब्रोकर को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉमेक्स एक्सपायरी का गेम है। जब जब कॉमिक एक्सपायरी होती है गोल्ड इस तरह की हरकत करता है, इसलिए ये लो हर ब्रोकर में डिफरेंट था। और ऑक्टा एफएक्स MT4 में प्राइस ने 1721 लेवल को हिट भी किया था। इसलिए टेक्निकली ये ट्रेंड टॉप टू बॉटम 38% रिट्रेसमेंट कर चुका है और अगर नया हाई आता है तो इतने कम रिट्रेसमेंट के बाद ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा और 1880 जा सकता है। लेकिन ऊपर जाने से पहले अगर किसी तरह नया लो बना देता है तो आपका टारगेट 50% रिट्रेसमेंट लेवल 1701 होगा और ये भी पॉसिबिलिटी है प्राइस इन दो लेवल के बीच में 1786 और 1730 प्राइस एक साइडवे करेक्शन करता रहे और करेक्शन के बाद फिर से एक अपसाइड ब्रेकआउट करें। इसलिए H4 टाइम फ्रेम पे आप इन दो लेवल के बेस में एक साइडवे रेंज की तरह गोल्ड को ट्रेड करें और अपसाइड ब्रेकआउट के लिए तैयार रहें, क्योंकि इस FOMC के बाद अगला स्पेकुलेशन होगा 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक का
और उस कंडीशन में प्राइस 1880 तक जाएगा। अगर इस हफ्ते की न्यूज़ को देखें तो सबसे पहले हमारे फेड चेयर की स्पीच है और उस समय गोल्ड में एक बड़ा प्राइस एक्शन हो सकता है। और सेम डे कोर पीसीई नंबर हैं। सीपीआई और पीसीई दो डिफरेंट नंबर हैं, लेकिन यूएस इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। साइकोलॉजी इस नंबर पर डिपेंड करती है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी पीसीई नंबर पर डिपेंड करती है। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि पिछले हफ्ते गोल्ड के बेरिश होने का कारण 7% फेड फंड रेट था। एफओएमसी मेंबर ने क्लियर कहा था कि इंटरेस्ट रेट 5% से 7% जा सकती है। इसका मतलब यही है कि इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट बराबर होनी चाहिए और फेड इंटरेस्ट रेट 5% से पहले नहीं रुकेगी। लेकिन जब तक हम मार्च एफओएमसी नेक्स्ट ईयर तक पहुंचेंगे, सीपीआई नंबर 6% से भी नीचे आ चुका होगा, इसलिए उन्होंने 7% बोला था। लेकिन इस समय पीसीई नंबर 5% के पास में है, इसलिए मिनिमम 5% का रेट हाइक तो होकर ही रहेगा। इसलिए इस हफ्ते फेड स्पीच के बाद नेक्स्ट अगर पीसीई नंबर घट के आता है, 5% से नीचे आता है, तो ये गोल्ड के लिए एक बुलिश साइन होगा। और उसके बाद फ्राइडे में एनएफपी है। अगर हम लास्ट एनएफपी को देखें तो गोल्ड प्राइस हायर एनएफपी पर भी ऊपर गया था, क्योंकि मार्केट इस समय फ्यूचर एनएफपी पर ट्रेड कर रहा है और एनएफपी नंबर में किसी भी समय एक बिग ड्रॉप हो सकता है, जैसा कि हमें सीपीआई नंबर में देखने को मिला था। इसलिए ये बायर उस एडवांस एनएफपी नंबर के लिए ट्रेड कर रहे हैं और जैसे ही एनएफपी नंबर नेगेटिव होंगे, फेड की मॉनेटरी पॉलिसी तुरंत चेंज हो जाएगी। अगर इस हफ्ते भी एनएफपी में बिग ड्रॉप नहीं होता है तो अगले 3 महीने में एनएफपी में एक बड़ा ड्रॉप देखने को ज़रूर मिलेगा। यही कारण है कि गोल्ड प्राइस पहले से ही बुलिश है, क्योंकि आने वाले समय में जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर होंगे वो केवल रिसेशन को शो करेंगे और रिसेशन रिस्क का मतलब है रेट हाइक को रोकना होगा। इसलिए ये ट्रेंड स्लोअर रेट हाइक साइज से शुरू हुआ है और जब तक रेट हाइक पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाता, ये ट्रेंड तब तक ख़त्म नहीं होगा। इसलिए गोल्ड का नेक्स्ट ट्रेंड H4 टाइम फ्रेम पे कि प्राइस इस रेंज को ब्रेक करेगा कि नहीं, इस हफ्ते की न्यूज़ पर डिपेंड करता है। अगर प्राइस इस रेंज को ब्रेक भी नहीं किया तो अगली एफओएमसी मीटिंग तक साइडवे रेंज करता रहेगा। अगर हम इससे भी नीचे के टाइम फ्रेम H1 टाइम फ्रेम को देखें तो ये कंप्लीट ट्रेंड टॉप टू बॉटम, ये वेव काउंट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अगला ट्रेंड होता है और ये लास्ट लेग एफओएमसी मिनट के बाद आई थी, क्योंकि एफओएमसी मिनट में भी ये चीज़ कंफर्म करी गई है कि नेक्स्ट एफओएमसी में 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हो सकता है और ये चीज़ें गोल्ड के लिए बुलिश हैं। इसलिए इस H1 टाइम फ्रेम पे 1756 आपका पहला रजिस्टेंस है और अगर प्राइस नया लो बनाता है तो इस बार 1701 लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, लेकिन ये फेड स्पीच के समय हो सकता है। अगर उन्होंने टर्मिनल रेट को बढ़ाकर बताया जैसा कि 7% एफओएमसी मेंबर ने बोला था, तो गोल्ड प्राइस नीचे भी आ सकता है और 1700 लेवल को ईजिली रिटेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर प्राइस फेड स्पीच पर भी ऊपर जाता है तो 1771 आपका पहला रजिस्टेंस होगा और इस रजिस्टेंस के क्लियर ब्रेक होने पर आप रिटेस्ट पर एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अपसाइड टारगेट 1800 ही होगा।
लेकिन इस 1786 टॉप को बनाने के बाद गोल्ड प्राइस अभी भी करेक्शन में है, और जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं कर देता ये गोल्ड प्राइस का करेक्शन ट्रेंड ही माना जाएगा।